अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज आपने देख लिया कि इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक शुरू किया और ईरान ने अपना दिफा भी किया। वो चीज़ें आपको नज़र आई कि ईरान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो नॉर्मल सी है, ज़्यादा कोई टेंस नहीं है। लेकिन आखिर क्या ईरान के पास है? अभी 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि दूसरा मुस्लिम ममालिक ज़रूर हो सकता है जो एटॉमिक पावर बनेगा। इसकी चीज़ राज जो है ये भी जल्दी बाहर आ जाएंगे। और कहा था कि तीसरी आलमी जंग की खैमा बनेगा ईरान और इसराइल और अरब ममालिक। अब ईरान और इसराइल की जंग, क्या इन दोनों ही की जंग होगी? ये अब मौजूदा हालात में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें इन्वॉल्व होंगे पूरे अरब, इसमें इन्वॉल्व होगा पूरा यूरोप, इसमें इन्वॉल्व होगा चीन, इसमें इन्वॉल्व होगा रशिया। चीज़ें बहुत ख़तरनाक हद तक जाएगी। और पाकिस्तान जो पिछले 2-2.5 सालों से पाकिस्तान में खेल खेला जा रहा था, यानी अपने मुल्क का ही बेड़ा गर्क करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। और ऐसे हुकूमतें लेकर आई, ऐसे लोग लेकर आए जो इन चीज़ों से आंखों से पर्दा हटाए। लेकिन अब दुनिया के जो हालात बनने जा रहे हैं, पाकिस्तान को मजबूर, वो कहते हैं ना कि सांप के मुंह में कोड़ किल्ली वाला हिसाब हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, ना वो निकल सके ना खा सके। इस तरह बुरी तरह कंडीशन में वो फंसता चलेगा। इलेक्शन अगले 10 दिन रह गए हैं। वहाँ इलेक्शन की जो सूरत हाल होगी वो पाकिस्तान पर डायरेक्ट उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। और पाकिस्तान अरबों से दोस्ती की बात करता है, क्या करेगा अगर उनका आका, जो हमारे जर्नैल भी कहते हैं कि हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते, अब पेट्रोल भी आएगा, सब कुछ आएगा। हमारी आवाम भी कुछ ऐसी है, इसने कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ ये दुआओं के ऊपर बैठे रहते थे करने वाला। क्योंकि वक्त अभी भी वो है 1.5 साल का कि कुछ कर जाएं तो कुछ मिल जाएगा, वरना उम्मत के बदलने के इशारे तो यकीनन है। जो ईमान वाले होंगे वो मुसलमान नहीं होंगे, डेफिनेट वो मुसलमान नहीं होंगे। एक मौलवी साहब आए थे, वो दर्स दे के गए हमें यहाँ पर, जिनमें अपने अंदर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी, वो हमें दे के जा रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही नहीं पता। पहले तो इनकार है, उसके बाद अल्लाह है सिर्फ। लेकिन हमारे यहाँ पे तो बहुत कुछ होता है। लेकिन दुनिया का जब सिनेरियो, जो प्लेनेटिक कंडीशंस बदलने जा रही है, वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन सूरत हाल है। उसमें ये पपेट्स हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो भी पपट ही है। ये इनकी अब ज़रूरत जो है वो वक्त के साथ साथ बहुत ढीली पड़ती है। मैंने बताया कि आने वाला वक्त जो है हुकूमत को कहीं से फेवर नहीं कर रहा था। उस वक्त लोग मेरे पे बड़ी बातें कर रहे थे कि जी 5 अक्टूबर को इमरान नहीं आया, अभी भी अक्टूबर ही चल रहा है। चले, एक बात नहीं हुई, ठीक है, बाकी क्या मैंने बातें गलत कही? अभी तो जो हाल होना आपका भी, ये भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत बुरा हाल है इस कौम का। क्योंकि मार्च 4 में बैठा हुआ है, नहीं सुकून मिलना यहाँ पे भी। और बड़ी मुस्लिम्स की बात करता हूँ, क्योंकि उम्मत होने का दावा तो उन्होंने किया था ना, तो उम्मत के ही तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। और वो जो भारत, अखंड भारत की बात करता था, वो भी सूरत हाल सामने नजर आएगी कि अखंड भारत वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अब वो भागते हैं अखंड भारत से। उन्हें पता है नहीं कि जोश और वलवले में अखंड भारत को कहते थे, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि भारत की सीमाएं कितनी हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि, बस उन्हें तो इतना पता था कि पाकिस्तान जुदा हुआ, कभी श्रीलंका भी तो उसका हिस्सा था, कभी इंडोनेशिया भी तो उसका हिस्सा था, तभी तो अफगानिस्तान भी तो उसका हिस्सा थे, इंडोनेशिया भी उसका हिस्सा था, जापान भी उसका हिस्सा था, कभी कोरिया भी उसका हिस्सा था। ये तो उन्हें पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे कभी भी कोई हुकूमत रही नहीं, रजाओं में वो रहते थे। कभी इस राजा आ गया, फलां राजा, कभी एक कौम तो बन नहीं सकी। अब वो एक कौम हिंदू जो अपने आप को कहलाती है, जो कि उनकी मजहबी किताबों में वर्ड ऑफ हिंदू है ही नहीं, वही गलत हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए दुनिया का जो प्रेशर आगे बिल्ड होने जा रहा है, मैंने कहा ना कि खान साहब की अगर हुकूमत देखें, उनका सबसे बड़ी अच्छी चीज़ थी वो खारजा पॉलिसी। अब खान साहब को बैरून मुल्क से जो ताकत मिल रही है, और पाकिस्तान में जो बैरून मुल्क का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि पाइसिस में राहु बैठा और कैंसर में आ गया मार्स,
और सैटर्न ने भी धरा। जब बैरूनी दबाव है पाकिस्तान के ऊपर वो बहुत ही मुश्किल तरीन होगा। अभी ईरान और इसराइल का अटैक भी आपके सामने वो मंजर है। ये तो चीज़ें अभी बहुत आगे बढ़ेंगी, आगे चीज़ों को बहुत वो एक दरिंदा सख्त इंसान का काजी कहते हुए भी उसका तो फायजी कहें तो ज़्यादा अच्छा है। इतना खूबसूरत नाम ईसा है, उसका कहाँ सूट करता है। एक ब्लैक दौर, एक काला कानून, एक काला नाग का दौर ख़त्म हुआ, लेकिन वो पाकिस्तानियों के लिए एक अज़ाब ही था वो बहुत बड़ा। और पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है, वो अज़ाब में भी उसको पता भी नहीं होता कि हम अज़ाब में, एक पूरा एक साल वो अज़ाब पर आया। नए चीफ जस्टिस साहब ने भी हलफ उठा लिया है और उनका जो जायचा है बड़ा इंटरेस्टिंग जायचा है, बड़ा कमाल का जायचा है। उसमें बड़ी कुछ देखने की चीज़ें हैं। उस जायचे के ऊपर बात करें तो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वो हारोस्कोप है, सैजिटेरियस लगन है। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर एस्ट्रोलॉजर को महल की पता भी नहीं है, मैं थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दूँ। एक होते हैं 4 ज़ोडिक साइन जो फिक्स्ड कहलाते हैं, 4 ज़ोडिक साइन होते हैं जो मूव ज़ोडिक साइन जो मूव होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, यानी कि चर उन्हें कहते हैं कि वो वक्त के साथ चेंजिंग्स लेकर आते रहते हैं। और 4 ही ड्यूल ज़ोडिक साइन होते हैं। एस्ट्रोलॉजी ने कभी भी कोई चीज़ अधूरी नहीं छोड़ी, वो हर चीज़ को पूरा कंप्लीट करता है। जब ये ड्यूल ज़ोडिक साइन आए तो वहाँ पर डिग्रीज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है। ये डिग्रीज के हिसाब से फिर आपको देखना पड़ता है कि ये चर है या मूव फिक्स लगन है। तो जिस टाइम पे ये हलफ लिया गया तो ये चर लगन था, सैजिटेरियस का लगन था, पूर्वाषाढ़ा लगन का नक्षत्र था, बहुत साइन मघा यानी केतु के नक्षत्र पे मून था, ल्यू के अंदर था। और लगन का मालिक छठे घर में रेट्रोग्रेड होकर 5वें घर का असर दे रहा है। सैटर्न तीसरे घर में रेट्रोग्रेड होकर अपने पिछले घर का असर दे रहा है। और मून और जुपिटर की ट्राइंग बनी हुई है। जब मून और जुपिटर की ट्राइंग बनती है तो बदलाव, चेंज, तब्दीली नजर आती है। तो हुकूमत की हंडियाँ भी जलेगी, अब हुकूमत की बिजलियाँ भी होंगी और इनके रुकावट भी अब जलना शुरू हो जाएंगे। ये आप देखेंगे अभी चीज़ें होंगी, क्योंकि अमूमन इस हुकूमत के साथ जो है रिकॉर्ड जलते हैं और आग लग जाती है। वो इस तरह के वाक़यात आपको देखने को मिलेंगे। अब मून और जुपिटर की ट्राइंग जो है ये बदलाव और चेंज को कहती है कि चेंज आएगा, बदलाव होगा। और फिर लगन कहता है जब अब सारे जो लोग थे वो एक्सेप्ट कर रहे थे क्या नए चीफ जस्टिस सब जब आएंगे तो क्या कुछ बदलाव या चेंज देखने को मिलेगा, तो चर लगन है। अगर यहाँ फिक्स लगन आ जाता तो जैसी सूरत हाल थी वैसी सूरत हाल रहनी थी। और लगन का मालिक रेट्रोग्रेड होकर छठे घर से पिछले घर का असर दे रहा है। और सन लिब्रा का होके और 10वें का मालिक में केतु बैठा जिसकी दिशा चल रही है। और केतु जहाँ बैठा उसका मालिक लिब्रा में बैठा मरकरी के साथ। मरकरी जायचे के 12वें घर में है और यहाँ पर राहु और केतु वो 4th और 10th में बैठे हुए। तो यहाँ चीज़ें, ये जो लगन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ पर मज़े की बात है कि यहाँ पे गात्री कारक प्लेनेट वो मार्स है। इस कुंडली का सबसे बुरा प्लेनेट मार्स, वो 8वें घर में नीच का बैठा हुआ है और विरगौतम भी होकर नीच का बैठा हुआ है। अभी जो दिशा चल रही है वो कह लेंगे केतु टू वीनस की दिशा चल रही है, यानी केतु 10वें घर में है और मरकरी 11 में और दूसरे घर में, यानी बदलाव और चेंज तो ये कुंडली भरपूर लेवल के ऊपर बता रही है। फिर सन सैजिटेरियस में जो कि D1 का लगन बनता है और जुपिटर दोस्त के घर में है, यानी कि लियो में है रेट्रोग्रेड होके। और मून और केतु बदलाव, चेंज, इमोशनली चेंज नजर आएगा। मरकरी टॉरस में है और सैटर्न पाइसिस में रेट्रोग्रेड है। ये D9 के चार्ट की बात कर रहा हूँ आपको। D10 में देखें तो सन 10वें घर का है और जुपिटर सेम लगन है जो D1 में है और D10 का भी सेम लगन है, यानी वर्गोत्तम लगन है। मून जो है वो अपने घर का है और सन जो है वो विर्गो का है, 10वें घर का। मरकरी लिब्रा का ही है जो कि वर्गोत्तम है, यहाँ पे बनता है। और सैटर्न रेट्रोग्रेड एक्वेरियस का, यहाँ पे चीज़ें इंतहाई इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनते नजर। मार्स जमनाय का है,
बहुत ही ये भाव चला चार्ट है कि प्रॉपर चार्ट की जो है क्या कंडीशन है ये इम्पोर्टेंट है। भाव चला चार्ट में हम देखें तो मार्स जो है वो कैंसर का नहीं, मार्स जो है वो जमनाई का दिख रहा है, दुश्मन के घर का बैठा है। सन लिब्रा में नहीं, 10वें घर में बैठा हुआ, मरकरी लिब्रा का बैठा हुआ है। और यहाँ पर सैटर्न जो है वो एक्वेरियस का ही है और जुपिटर जो है वो भी टॉरस का ही है। ये भाव चलत चार्ट जिसे हम कहते हैं उस चार्ट की बात कर रहे हैं कि एक्चुअल प्लैनेट की कंडीशन क्या होती है वो हम यहाँ से देखते हैं। और हमारे यहाँ जब D10 देखते हैं, D10 भी बड़ा इंपॉर्टेंट, और D10 जो था वो जमनाई का था, मरकरी लगन में था, वीनस बिल्कुल ऑपोजिट था और मार्स जो कि वो पाइसिस में था, जो और जुपिटर जो है विर्गो में, बिल्कुल ऑपोजिशन, यानी कि अदलिया और मार्स की ऑपोजिशन भरपूर लेवल के ऊपर, सैटर्न मून का इकट्ठा कराना होना। तो बदलाव एक बड़े लेवल के ऊपर हुकूमत के, मैंने आपको कहा था कि हुकूमत के जो हुकूमत का हफ्ता गुजरेगा, जो में हुकूमत का महीना गुजरेगा, हुकूमत के लिए परेशानी जो है बड़े लेवल की बढ़ती नजर आएगी और हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये जिस तरह तरमीम हुई, अगर अल्लाह ना करता, अगर ये सितंबर में अगर तरमीम हो जाती तो पाकिस्तान को तो फिर तय था कि अगले 20 साल जो पाकिस्तान के साथ जो होना था वो आप सोच भी नहीं सकते। ये तो बड़ी क्या अल्लाह ताला ने करम किया कि सन लिब्रा का हुआ, मार्स नीच का हुआ और ये तरमीम हुई जो पाकिस्तान को बचा गई। आ गए ना, वापस आ गए। काजी साहब अगर मुल्क से बाहर चला जाता है तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ये स्टेटस गो जो लोग हैं ना, जब तक आप इनके गिरेबान पे हाथ नहीं डालेंगे ना, बात नहीं बनेगी। मैं एक बाजवा के बारे में भी कहता हूँ कि बाजवा भी आएगा कटारे में, ये मैं आपको बता दूँ। बाजवा बच नहीं पाएगा, बाजवा ने भी आने ही आने, और ये पता चलेगा कि बाजवा भी जब आएगा इस कटारे के अंदर। और काजी फाइजी साहब, एक तो भाई साहब चले गए, वो आए थे वज़ीर आज़म बनने, वो मेहमान बन के यहाँ पे रहे और वापस चले गए, और सीट ज़बरदस्ती की उन्हें जिताएगी। अब उस सीट का क्या करेंगे, वो तो बाहर चले गए, अब तो वो नहीं आते। वो आएंगे तो किसी बात के ऊपर ही आएंगे, क्या लाया जाएगा उन्हें। खेल बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। हुकूमतों के लिए, सूबाई हुकूमतों के लिए मुश्किल खड़ी होती हुई नज़र आ रही है, और वो कौन सी सूबाई हुकूमतें जिनके लिए आने वाले वक्त में बड़ी लेवल की परेशानियाँ खड़ी होने वाली हैं, उसको अगली पर डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को अगर अपने फ़ौरन हालात की तरफ ना देखा और अंदरूनी लड़ाइयों के चक्कर में पड़े रहे, हमारी एजेंसियाँ जो जिसको फ़ौरन के देखने चाहिए थे और वो अंदरूनी हालात देखते रहे, अब अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो आगे जो हालात हैं वो हमारे लिए सर्वाइवल करना, बल्कि हमारे लिए आगे खड़े रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर आगे से बढ़ने जा रहा है वहाँ आवाम का कहीं और हो और ताकतवर कहीं और होते मुश्किल हो जाएगा, और ये मुश्किल ही मुश्किल तरीन सूरत हाल होती चलेगी। लेकिन हालात बदल रहे हैं, हुकूमत के लिए दिन ब दिन जो है हालात मुश्किल नहीं मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। आवाम का, क्योंकि चौथे घर में मार्स बैठा कालपुरुष कुंडली से, तो आवाम के लिए भी कोई अभी ज़्यादा अच्छी खुशखबरियाँ नहीं हैं। अभी आवाम का जुलूस और निकलेगा, कहीं कभी खड़ी ही नहीं हुई ना, ये तो सिर्फ किसी मौज़े के इंतजार में बैठी थी, कोई मुआवजा हो जाएगा, कोई करामत हो जाएगी, इस चक्कर में बैठी रहती। लेकिन झटका तो लगेगा, यहाँ पर हलचल तो शुरू होगी, जो कर रहे हैं जो करेंगे। लेकिन इस वक्त मौजूदा जो प्लानिटरी कंडीशन है और आगे जो बनने जा रही है, तो 15 को सैटर्न ने भी सीधा हो जाना, जब सैटर्न ने सीधा होना उसे बहुत से लोगों को सीधा कर देना। खान साहब की चीज़ें और PTI की तरफ हालात बदलते हुए आपको बड़ी तेज़ी के साथ नजर आएंगे। अक्टूबर ही है, पर ये अक्टूबर में ही कहा था। फिर बहुत से एस्ट्रोलॉजर की भी बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, उनके बारे में भी खुल के बताऊंगा कितनी एस्ट्रोलॉजी आती है और कितनी नहीं आती। वही तो इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।